दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। तो वातापी की वर्तमान लोकेशन कहाँ पे है? वातापी की वर्तमान लोकेशन है कर्नाटक में, और बीजापुर के अंतर्गत ये आता है। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। सबसे महत्वपूर्ण शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। फिर इसके बाद विक्रमादित्य, विनयादित्य और विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये महाकूट स्तंभ लेख, कि पुलकेशिन द्वितीय बहु स्वर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था उसने। तो ये प्रश्न किसी भी साल पीसीएस परीक्षा में बन सकता है कि अग्निष्टोम यज्ञ और सुवर्ण यज्ञ करवाने का श्रेय पुलकेशिन द्वितीय को जाता है, ये किस स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है? तो जवाब होगा महाकूट स्तंभ लेख। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। तो जिनेंद्र का मेगुती मंदिर भी किसने बनवाया है? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। यानी उसकी दो उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला परमेश्वर की उपाधि और दूसरा दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि। ये दोनों उपाधियां पुलकेशिन द्वितीय की महत्वपूर्ण है, और जितने भी पॉइंट ये हैं ये यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, अब ये कौन है? ये है पल्लव वंशी शासक, इनका नाम क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, लेकिन एक प्रतापी शासक ऐसा भी था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था, नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, और उसकी राजधानी बादामी या बातापी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया, और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश का शासक था, उसने बातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। तो यहाँ पे एक अभिलेख आपको और मिल गया, ऐहोल अभिलेख। उसके ऊपर आपको कौन सा मिला था? महाकूट वाला मिला था, महाकूट स्तंभ लेख। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, और इसके लेखक हैं रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है कि वह फारसी दूत मंडल का स्वागत कर रहा है। बातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बातापी जो शहर था उसका अगर आपसे पूछा जाए आर्किटेक्ट, तो कीर्तिवर्मन। मालवा को जीतने के बाद विनयादत्त ने सकलोत्परनाथ की उपाधि धारण की। सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण कौन कर रहा है? विनयादत्त कर रहा है। यानी यह पुलकेशिन द्वितीय की उपाधि नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पुलकेशिन द्वितीय है। तो पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में चीज़ें अपन को याद रखनी है। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने अवनिजनाश्रय की उपाधि किसे प्रदान की थी? पुलकेशी को, अपने भतीजे को अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पड्डकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो ये जो शासक हैं वो सांस्कृतिक रूप से भी अपनी विरासत को सजोने का काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जैसे विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी विरूपाक्ष महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका निर्माण करवा रही हैं पड़क्कल में, और दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवा रही हैं। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी। तो ये था आज का एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।